हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का जो विज्ञान है, इकाई 5 ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे ताप का मापन किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। ऊष्मा का मापन और वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ क्या क्या हैं। ऊष्मा चालन के आधार पर पदार्थों का हम वर्गीकरण भी करेंगे। ऊष्मा के सापेक्ष कितना उसमें परिवर्तन हो रहा है, ये भी देखेंगे। और उसके बाद दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़े, ये सब हम देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम सर्दी के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, धूप में बैठना पसंद करते हैं और हमें गर्मी मिलती है। इसके विपरीत हम गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हैं, छाँव में बैठते हैं। गर्मी के दिनों में हम ठंडे के लिए पंखा और कूलर के नीचे बैठते हैं। इसी प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं, जैसे कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं और कुछ गर्म वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जैसे चाय, सूप इत्यादि से हमको ऊष्मा का अनुभव होता है। अगर हम ताप की बात करें तो ताप किसी वस्तु की गर्माहट और उसके ठंडापन की जो माप होती है, उसी को हम तापमान कहते हैं, उसी को ताप कहते हैं। और इसका हम कुछ क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप से हम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन वस्तु कैसे गर्म होती है। इसमें हम क्या करते हैं, चित्र के अनुसार 3 पात्र लेते हैं, 1, 2, 3। पहला जो पात्र है उसमें ठंडा पानी लिया गया, बर्फ वाला, दूसरा गर्म पानी और तीसरा सामान्य पानी लिया गया। इसके बाद हम क्या करना है, अपने अंगुलियों को इसमें डालना है। 2 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, 2 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, दाहिने अपने हाथ को ठंडे वाले पानी, जो ठंडा पानी में हाथ डाले हैं, उसको सामान्य पानी में डालते हैं। और इसमें एक सावधानी है कि जो पानी है बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, जिससे हाथ जल जाए। हम क्या करते हैं, जब ये ठंडे वाले हाथ को इस सामान्य पानी में डालते हैं तो क्या होता है, दाएं हाथ के जो पात्र 3 का पानी गर्म महसूस होता है, जबकि बाएं हाथ को ठंडा। जो वस्तु हमारे शरीर से ठंडी होगी वो ठंडा महसूस होगा हमको, और जो वस्तु हमारे शरीर से ज़्यादा गर्म होगी वह वस्तु हमको ज़्यादा गर्म महसूस होगी। आगे हम देखते हैं, ज्ञानेंद्रिय स्पर्शियों द्वारा हम वस्तु का अपने ज्ञान स्पर्शियों, अपने हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु कितना गर्म है और कितना ठंडा है इसका हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा विश्वसनीय नहीं है, इससे हम सही तरह से माप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ठंडे और गर्माहट वस्तु के सही माप करने के लिए हम भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं। और वो भौतिक राशि है तापमापी अथवा थर्मामीटर। तापमापी और थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तापमापी अथवा थर्मामीटर की सहायता से हम ताप मापते हैं। इसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और जो थर्मामीटर होता है सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। यहाँ पर हम देखते हैं, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति का बुखार मापते हैं, बुखार मापा जाता है। और जो होता है, और इसका जो होता है, और एक जो होता है, एक तापमापी जो होता है प्रयोगशाला में प्रयोग हो जाता है। तो तापमापी जो होता है कांच की पतली नली की तरह होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है बल्ब के नुमा होता है, और इसमें पारा या अल्कोहल भरा जाता है, और दूसरा सिरा बंद होता है। इसकी सहायता से हम बुखार माप लेते हैं। आगे हम देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, इसको थोड़ा बार हम देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से हम 35 सेल्सियस लेकर 42 सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं। इसमें कुछ मुड़ी हुई बल्ब होती है। इसको बुखार मापने के बाद मुंह से निकालें, इस मुंह में हम डाल देते हैं, और मुंह पर डालने के बाद उसकी हम रीडिंग ले लेते हैं। इसकी
और इसमें हम जानते हैं कि पारा और एल्कोहल भरा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर हो गया। ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो बड़े चिन्ह होते हैं उसको नोट कर लेते हैं। बड़े चिन्हों के बीच की दूरी 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है और प्रत्येक चिन्हों के बीच 5-5 खाने होते हैं जो 0.2 सेल्सियस के होते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। सावधानियाँ। थर्मामीटर को प्रयोग करने के लिए हम निम्न सावधानियाँ रखते हैं। जैसे थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीधे होना चाहिए। बिल्कुल सीधे में रखकर इस पारे को बिल्कुल ऐसे, जो थर्मामीटर होता है इसको बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। अगर तिरछा रखेंगे तो जो उसका पाठ्यांक होगा अच्छे से हम उसको रीडिंग नहीं कर पाएंगे, बुखार नहीं माप पाएंगे, अच्छे से बुखार नहीं पता चल पाएगा। इसलिए बिल्कुल इसको सीधा रखना है। उसके बाद थर्मामीटर किसी वस्तु से टकराना नहीं चाहिए। कठोर वस्तु से टकराने के बाद वो टूटने की संभावना रहती है, इसलिए इसको मुलायम की जगह रखना चाहिए। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय बल्ब को हाथ से नहीं, नीचे एक बल्ब नुमा लगा रहता है, इसको हम हाथ से नहीं पकड़ेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग मनुष्य के शरीर के तापमान के अलावा और कहीं नहीं किया जाता। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो प्रयोग होता है केवल बुखार मापने के लिए किया जाता है। केवल हम बुखार मापते हैं इससे, और कुछ नहीं मापते हैं। इससे हम केवल बुखार मापते हैं और कुछ नहीं मापा जाता। तो इस तरह से ये चैप्टर को हमने कुछ हिस्से को अच्छे तरह से कवर किया। आगे और भी अच्छी तरह से बताया जाएगा, पूरा आप लोगों को कवर हो जाएगा, बिल्कुल सब चीज़ें एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।